नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1/4x² + 2x + 1 इज। देखिए, हमें पता है कि अगर हमें इस एक्सप्रेशन की ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। अगर डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ओवरऑल एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम या फिर ग्रेटेस्ट। वहीं पर अगर यही पैराबोला जो हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम होती तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है एक्सप्रेशन की, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 4x² + 2x + 1 पैराबोला की इक्वेशन दी गई है, इसकी हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो हमें पैराबोला गिवन है y = 4x², लेट कर लेते हैं, लेट y = 4x² + 2x + 1। अब हमें ये पता होना चाहिए, अगर हमारे पास कोई जनरल पैराबोला की इक्वेशन दी गई है ax² + bx + c, अगर यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो पैराबोला बनता है, यानी कि उसका ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है, कुछ इस टाइप का अपवर्ड पैराबोला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर x² का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला कैसे बना है, अपवर्ड पैराबोला। तो जब अपवर्ड पैराबोला बनता है तो इसमें यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जो मिनिमम वैल्यू को शो करता है इस पैराबोला की। अगर आप इसके लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यू क्या हो रही होंगी, डिक्रीज, और इसके राइट में जाएंगे तो वैल्यू क्या हो रही होंगी, इंक्रीज। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आप अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये टेंजेंट जो होती है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल। बिल्कुल क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और हमें पता है अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप कितना होता है, स्लोप कितना होता है, 0। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज करेंगे। y = 4x² + 2x + 1 है। अगर हमें इस पैराबोला की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमें पता है कि इसका स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 0। तो अब टेंजेंट का स्लोप अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx = 2 आगे आ जाएगा तो 8x + 2, और इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, 0। तो इसकी वैल्यू हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/4। तो ये तो इस पॉइंट के मेरे पास क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे ही इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 -1/4 का स्क्वायर + 2 -1/4 + 1। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 × 1/16 -2/4 + 1। y = 1/4 -1/2 + 1। जैसे ही इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो हमारे पास इस पैराबोला की मिनिमम वैल्यू आ चुकी है, कितनी है, 3/4। अब देखो, अगर इस पैराबोला को अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो इसका पैराबोला कैसे बनेगा इस इक्वेशन का, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी और x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ ऐसा। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव -1/4, और y की वैल्यू क्या है, 3/4 पॉजिटिव। तो y की वैल्यू आ चुकी है 3/4, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू है इस पैराबोला की। तो इस एक्सप्रेशन की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4x² + 2x + 1। इस एक्सप्रेशन की हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 3/4।
तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1/3 डिवाइडेड बाय 4, 4 ऊपर जाएगा तो 4/3। तो इस एक्सप्रेशन की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या रहेगी, 4/3। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।